जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करने की सीख लेनी चाहिए मनुष्य को, और अच्छे कर्म करने से व्यक्ति के जीवन में कितनी सफलताएं मिलती हैं इसका उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता। प्राय करके कई लोग हमारे संपर्क में भी आते हैं, क्योंकि हमारा ज्योतिष का क्षेत्र है। तो कई लोग कहते हैं साहब खूब पूजा करते हैं, खूब पाठ करते हैं, खूब दान करते हैं, खूब सेवा करते हैं, लेकिन कुछ फल अच्छा ही नहीं मिलता। तो उन लोगों के लिए मैं विशेष तौर से इसको एक लघु कथा के रूप में आपको समझाने जा रहा हूँ कि बुरे कर्मों का परिणाम सर्वथा गलत रहा है और गलत रहेगा, ये कटु सत्य है। और अच्छे कर्मों का परिणाम सदैव अच्छा ही रहेगा, ये भी कटु सत्य है। लेकिन किसी फल की प्राप्ति में हमें देरी हो जाती है और हम अपना एक विश्वास तोड़ देते हैं, हम बेसब्री हो जाते हैं, सब्र हमारा नष्ट हो जाता है, और उसी कारण से कई लोग अच्छे कर्म करते करते टर्न डाउन होकर के गलत काम में भी चले जाते हैं या पूजा पाठ को छोड़ भी देते हैं। तो सब बंधुओं से मैं एक विशेष ज्ञान की मीमांसा, कर्म की संहिता के आधार पर एक प्रमाणिक कहानी जो काल्पनिक नहीं है, जो सत्यता के आधार पर है, एक दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में आपको दे रहा हूँ। उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए और बुरे कर्मों को हमें हमेशा हमेशा के लिए त्यागना चाहिए। एक बड़े परम ज्ञानी और संत थे। उन संत के 2 शिष्य थे। यद्यपि शिष्य तो अनेक होते हैं, पर 2 शिष्यों का जिक्र इसलिए कि दोनों मित्र थे। एक संयोग की बात है, उनमें एक अत्यंत ही दुराचारी, पापी, लूटपाट करने वाला, चोरी चपाटी, नाना प्रकार के जो एक असामाजिक तत्वों से युक्त, मदिरापान करने वाला, नाना प्रकार के गलत दुर्व्यसनों से युक्त था। लेकिन संयोग देखिए, उस व्यक्ति जीवन में कोई कष्ट ना आए, जितना कमाए उससे ज़्यादा धन आ जाए, खूब दिन में खुशियाँ मनाए। और दूसरा जो उनका शिष्य था, जिनका यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ, वह अत्यंत ही कर्मयोगी, दान करने वाला, सेवा करने वाला और बड़ा दीनहीन था। लेकिन बड़ा संयोग की बात कि जितने ही अच्छे कर्म करे, लेकिन उसे परिणाम प्राय करके अच्छे नहीं मिलते थे। उनका संघर्ष कभी कभी तो बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच जाता था। लेकिन दोनों शिष्यों का नियम क्या था कि चाहे दिन में कोई कुछ भी कर्म करे, शाम को 7 बजे सूर्यास्त के समय पर और गुरुदेव के दर्शन करने जाते, और रास्ते में एक जगह पर दोनों मिलते, 7 आश्रम में जाते, 7 आश्रम से आते। जो दुराचारी था, पापी था, वो अपने आज सफलताओं का बखान करता था कि भैया देख, आज मुझे ये मिला, आज मुझे मिला, जबकि भगवान का नाम भी मैंने नहीं लिया। मैं तो चोर हूँ, डाकू हूँ, बदमाश हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ आए। और तू देख, व्रत भी करता है, सेवा भी करता है, तप भी करता है, सत्य का पालन भी करता है, सदाचार भी करता है, सेवा भी करता है, पूजा भी करता है, पाठ भी करता है। तेरे जीवन में क्या हो रहा है? सब चीज़ से कुछ तो नहीं हो रहा है। वो दबेबाज में कहता है कि भगवान सुनते जरूर हैं, देर थोड़ी है भाई, देर हो रही है, अंधेर नहीं है। लेकिन इस प्रकार की कहानी चलती गई। काफ़ी दिन तक उनका प्राय यही सिलसिला रहता था, बुरे कर्म करने वाला रोज अपनी खुशी का बखान करे और अच्छे कर्म करने वाला किसी न किसी मुसीबत का वो बखान करे, भैया आज उस मुसीबत से निकल के मैं आया हूँ, भगवान का शुक्रिया कि बाल बाल बच के आया हूँ। एक दिन की पराकाष्ठा बड़ी विपरीत हो गई। क्या विपरीत हुई कि जो बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति था, उसे रास्ते में 101 असरफियों की थैली और रास्ते में पड़ी हुई मिली। करीब 2 तोला की असरफी मानी जाती थी उस जमाने में। तो ये बताओ कितना सोना होगा। और असरफी ली, वो बड़ा हंसता खुदता नाचता हुआ चला रहा है अपने पास में उस असरफी की गठरी को रख करके। इधर वो दूसरे वाले जो बेचारे पुण्य कर्म करने वाले भक्त थे, उनके पैर में एक बड़ा सा बबूल का कांटा ऐसा लगा, दाहिने पैर में जो नीचे चुबार ऊपर आ गया। वो लंगड़ाता बेचारा आया, रोता हुआ, उसने भैया क्या हुआ? भाई देख, सूल आर पार हो गया है। बड़ा मोटा सूल था, ऐसे होते हैं जंगल में। तो उस पापी वाले ने निकाल के सूल को निकाल दिया, पट्टी बांध के, यद्यपि उनको फर्स्ट एड जो एक अपने उस समय पर परंपरा में थी दे दी। अब वो उसको कहने लगा, देख तेरा इतना पूजा पाठ करके देख लिया, क्या हुआ?
अरे भाई तेरे सूल तक निकल गया और आज देख मुझे असरफियाँ मिली हैं, तो मेरे कहने से तू सब पूजा पाठ दान धर्म छोड़ दे और मेरी तरह कल लूटपाट में बुरे कर्म में आ जा। वो बेचारा विचलित हो गया, उसके पैर लड़खड़ा गए पुण्य कर्म करने वाले के, और उसने कहा कि मैं आज से जरूर तुम्हारे साथ, आज मैं अच्छा कर्म करूँगा, कल से तुम्हारे साथ करूँगा, लेकिन मेरा एक नियम है भैया, आज तक मैंने बिना गुरुदेव की आज्ञा से कोई भी काम नहीं किया, तो सिर्फ गुरुदेव से मैं आज्ञा ले लूँ कि महाराज शुभ काम करते करते कितने दिन हो गए, मैं 40 वर्ष। और जब उन्होंने अपना अनुभव बताया, जब मैं 16 वर्ष का था तब से मैं अच्छे कर्मों की ओर हूँ, जब ज्ञान हो गया। आज 40 वर्ष यानी 56 साल मेरी पूरी हो चुकी, कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ, तो भगवान मुझे आज्ञा दें, मैं भी बुरे कर्म करता हूँ जैसे मेरे दूसरे बड़े गुरु भाई हैं, ये देखो रोज़ मज़े कर रहे हैं, आज इन्हें 100 असरफियों की एक थैली मिली। गुरुदेव मुस्कुराए, दोनों शिष्यों को सामने बिठा करके अपने एकांत आसन पर ले गए जहाँ उनकी साधना कक्ष थी, और दोनों शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हें कुछ क्षणों के लिए दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, तुम अपना आंख बंद करके देखना क्या दृश्य देख रहे हो। ओहो, गुरुदेव तो कृपा करते ही, उन्होंने कृपा कर दी, और कृपा करने के कारण उस कृपा से आपके हमारे बीच में एक ज्ञान के अमूल्य मोती प्राप्त होंगे। दोनों शिष्यों ने आंख बंद करके अपने ध्यान मुद्रा में थोड़ी देर गए, तो सबसे पहले जो अच्छे कर्म करने वाला था उसकी नेत्र खुले, उसकी आंखों में से आंसुओं की झरझर धारा बहने लगी, फूट फूट के रोने लगा और गुरुदेव के चरण पकड़ ली। गुरुदेव आपने मुझे बचा लिया। बोले भैया देखा क्या तुमने कि महाराज मैं पूर्व जन्म में एक लुटेरा डाकू था, कितने लोगों के मैंने घर जलाए, कितने लोगों को मैंने बेघर किया, कितने गाँवों में आग लगाई, आग लगाने से आग में कितने पशु पक्षी जीव जंतु काल कलवित हुए, कितने लोगों की संपत्ति नष्ट हुई, कितने जानवरों का वध हुआ। उन पापों के परिणाम के कारण मुझे संपूर्ण जीवन ये नरक का था, और आज मुझे सूली पर चढ़ाने वाले थे, लेकिन आपकी कृपा से जो मैं मंत्र जप करता हूँ, पूजा पाठ दान धर्म दया आदि का जो मैंने थोड़ा बहुत अनुभव किया है, उससे कारण वो सब नष्ट हो गया और सूली की सजा सूल पर आ गई। आपने मेरे नेत्र खोल दिए गुरुदेव, अब मेरा थोड़ा सा पाप बचा है, वो भी मेरा नष्ट होकर के पुनः में सुख की अनुभूति को प्राप्त करूँगा। इतने में उनके नेत्र खुले, जो बुरे कर्म करने वाला था उससे भी नहीं रहा गया, वो फूट फूट के रोने लगा। गुरुदेव तुमने आज ये दिव्य दृष्टि दी, मुझे 40 साल पहले क्यों नहीं दी, मैंने अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर लिया। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले भैया तुमने देखा क्या कि महाराज पूर्व जन्म में मैं आपकी तरह संत था, तपस्या करता था, गौ सेवा करता था, अच्छे सामाजिक धार्मिक जीवात्मा मानव जीवन के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़े मैंने पवित्र कर्म किए। उन पवित्र कर्मों के परिणाम से मुझे इस जन्म में और बहुत सुख समृद्धि संपन्नता प्राप्त होनी थी। जो अपने पाप कर्म करके खाली कभी कभी खुशियाँ मिल जाती हैं, उसमें मैं संतुष्ट रहा। आज के दिन गुरुदेव मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनने का योग था, लेकिन अपने पाप कर्म करने के कारण मैंने वो समस्त मेरे पुण्यों को खो दिया, और उसके परिणाम केवल मात्र जो बचा हुआ मेरा पुण्य है वो मुझे इस थैली के रूप में प्राप्त हो गया। आज से मैं बुरे कर्म का त्याग करता हूँ गुरुदेव, और अच्छे कर्म का अनुसरण करता हूँ। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारा अनुभव ये कहता है कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत्य कर्म शुभाशुभम। इसका अर्थ क्या है कि तुम्हें अवश्य अपने जीवन में भोगना पड़ेगा। अगर अच्छा कर्म किया है तो दावा है हमारा कि अच्छे कर्म का फल मीठा था, मीठा है और मीठा रहेगा, और बुरे कर्म का फल ना अच्छा था, ना अच्छा है, ना कभी जीवन में अच्छा हो सकता है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं संदेश दे रहा हूँ, अपने जीवन में यदि कोई गलती के शिखर पर हो तो आज से अपनी दिव्य दृष्टि से समझ लेना कि आपने पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य को खा करके अपने जीवन में तुमने खाली मन को कोरा प्रसन्न किया है, सच में प्रसन्न नहीं किया। और जिन किन्हीं बंधुओं के जीवन में तपस्या चल रही है, यद्यपि उन्होंने तपस्या के चलते हुए अच्छे कर्म करते हुए किसी संघर्ष, किसी मुसीबत
और किसी एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो दृढ़ निश्चित रहना भैया हो, उस अपने कदम से हटना मत। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, ताल भंग मत होना, नटुआ के कुले दाग लग जाए। इस लोकोक्ति के बारे में आपको पुनः मैं आपको बताऊंगा। केवल इस सत्संग के दे समझो कि बहुत गई, बहुत आपने जीवन में बिता दी, थोड़ी रही, थोड़ी सी और बची है, वो भी बीती जाए, वो भी जीवन आपका बीत जाएगा। अपने अच्छे कर्मों का संग मत छोड़ना और बुरे कर्म करने वाले आज ही अपने बुरे कर्मों का संग छोड़ देना, तो देखना जीवन में क्या अनुभूति होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री।